Guys, welcome to the Bharatiya School online classes. In today's session, we are continue our chapter that is control and coordination. In this video, we will discussing about our last topic that is endocrine system in animals. So endocrine system, as the name indicate, it is also known as hormonal system. तो जो हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, दो चीज़ से मिलके बना हुआ है बेटा. फर्स्ट हार्मोन एंड सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. और हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस. तो हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और उनकी ग्रोथ को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं. तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच कोऑर्डिनेट द लिविंग एक्टिविटीज एंड ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हेयर हार्मोन्स आर रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हमें पता है जो हार्मोन्स हैं वो कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली बेटा अपना सीक्रेशन ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. तो दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट देयर सीक्रेशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो ऐसे ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज ना करके किसी डक्ट के थ्रू वो रिलीज करें, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड. जैसे एग्जाम्पल है स्लाइवरी ग्लैंड. आपका जो डक्ट्स होती हैं उनकी हेल्प से अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं बकल कैविटी के अंदर. आपका एग्जांपल है लीवर. लीवर क्या करता है बेटा? बाइल डक्ट की हेल्प से बाइल जूस है वो रिलीज करता है. तो वो सब एग्जांपल हो गए किसके? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के. तो हमेशा याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रेशंस किसी डक्ट की हेल्प से, अपना सिक्रेशन डक्ट की हेल्प से रिलीज करते हैं, इसलिए उनको डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर डक्ट है वो एब्सेंट होती हैं. वो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं. और हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस टॉपिक के अंदर वो रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, और जो हम स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उनका क्या फंक्शन है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा हमारा नेक रीजन के अंदर, थ्रोट रीजन के अंदर क्या होता है? लोकेटेड होता है. और जो हार्मोन ये रिलीज करता है, जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन. और जो थायरोक्सिन हार्मोन है बेटा उसका क्या फंक्शन होता है? इसका मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रेगुलेट करता है किसका? मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और हम बात करें इन सभी का मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट करता है. कौन? थायरोक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो हमारा सेकंड जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं बेटा मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स. सभी ग्लैंड्स का मास्टर बोलते हैं इसे हम, क्योंकि ये जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं वो सभी क्या करते हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके लिए क्या करता है? अपना हार्मोन रिलीज करता है. तब वो ग्लैंड अपने क्या करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. जैसे हम बात करें बेटा एग्जाम्पल के रूप में टेस्टिस और ओवरीज, दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने जो हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं, अगर वो रिलीज कब करेंगे? जब पिट्यूटरी से क्या होगा? हार्मोन रिलीज होगा, सिग्नल आएगा और तभी ये क्या करेंगे? अपना रिलीज करेंगे. यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इन सभी ग्लैंड को क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है. इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड. जैसे क्लास के अंदर क्या होता है, जो टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को क्या करता है? लेक्चर देता है और वो गेन करते हैं. जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है उसी तरह से वो पढ़ते हैं, उसी तरह से वो काम करते हैं. तो टीचर क्या होता है? मास्टर होता है क्लासरूम का. जैसे जैसे टीचर कहेगा वैसे वैसे बच्चे करते जाते हैं. ठीक है. तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड. और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है.
और हम बात करें जो मिड ब्रेन जो होती है हमारी, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको रेगुलेट करना। थर्ड जो ग्लैंड है बेटा वो हमारा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम बात करें, जो हार्मोन जो ये रिलीज करता है वो करता है एड्रेनलिन हार्मोन। और हम बात करें हमारी जो किडनीज होती हैं, दोनों जो किडनीज होती हैं उनके ऊपर ये लोकेटेड होता है एज ए क्राउन, इसलिए इनको क्राउन ऑफ किडनी भी कहा जाता है। और इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है बेटा वो ये होता है, वो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उनको रेगुलेट करते हैं इमरजेंसी के टाइम के ऊपर। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड है बेटा, जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन, उसको क्या करता है, ये रिलीज करता है। और ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ये क्या करते हैं बेटा, हमारी जो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इनको वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इमरजेंसी के टाइम के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है बेटा वो है हमारा पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड क्या है बेटा, कहाँ लोकेटेड है, बिलो द स्टमक, स्टमक के अंदर लोकेटेड होता है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा था, जो हमारी सी शेप की जो ग्रूव थी, ड्यूडेनम थी, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। और स्टमक के नीचे हमारा जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो लोकेटेड था। पेनक्रियाज हमारा एक क्या है बेटा, हिटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये पार्शली एक्जोक्राइन है और पार्शली एंडोक्राइन है, यानी दोनों तरह बिहेव करता है। हिटेरोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो दोनों तरह बिहेव करें। जैसे जो पेनक्रियाज है उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है बेटा वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है आपका डाइजेस्टिव जूसेस, पैनक्रियाटिक जूस है वो रिलीज करता है। उसके अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, आपके जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। वहीं जो पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं उसे हम, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज ग्लैंड का, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपने बहुत जल्दी सुना भी होगा। ये जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे जो ग्लैंड है वो हमारे गोनेड्स हैं। जैसे हमारे टेस्टिस है मेल के अंदर और ओवरीज है फीमेल के अंदर। टेस्टिस मेल के अंदर क्या रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। और क्या करते हैं, जो प्यूबर्टी जो चेंजेस हैं, सेक्सुअल जो मैच्योरिटी के जो चेंजेस हैं वो क्या करते हैं, इसकी वजह से शो होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल के अंदर हम बात करें, ओवरीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज करती हैं। और जो हम बात करें जो चेंजेस हैं, प्यूबर्टी जो चेंजेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस हार्मोन के इफेक्ट के कारण। मेल के अंदर जैसे हम बात करें प्यूबर्टी चेंजेस कैसे होते हैं, उनकी जो वॉइस है वो थिक हो जाती है, होर्शी हो जाती है, और शोल्डर है उनके वो ब्रॉड हो जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनके वो मुस्टेचेस और हम बात करें जो बियर्ड है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। वहीं फीमेल के अंदर हम बात करें प्यूबर्टी चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उनका पेल्विक रीजन, हिप रीजन है वो ब्रॉड हो जाता है, मैमरिक ग्लैंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ है वो नहीं होती है, उनकी स्किन है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बॉडी मस्कुलर नहीं रहती है, और जो उनकी जो वॉइस है वो कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। तो ये सारे प्यूबर्टी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ग्वाइटर के बारे में। ग्वाइटर क्या होता है और किसकी वजह से ये होता है। तो ग्वाइटर जैसे हम बात करें, नाम इंडिकेट कर रहा है, ग्वाइटर बेसिकली जैसे आपने सुना होगा कि जो थायरोक्सिन जो बेटा हार्मोन है कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड, जो नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इसको हिंदी में हम बेटा घेंगा रोग बोलते हैं। ये जो नेक रीजन है ये स्वेलो कर जाता है पर्सन्स का। अब इसके अंदर होता क्यों है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो बेटा वो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज नहीं करता है। अब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज क्यों नहीं करता है, इसका सबसे मेन कोज ये है, जब हम साल्ट यूज करते हैं हमारी डाइट के अंदर, अगर वो आयोडाइज साल्ट नहीं है, मीन्स अगर उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, तो थायरोक्सिन हार्मोन है वो फॉर्म नहीं होगा। क्यों फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन है बेटा किससे बना हुआ है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो टायरोसिन अमाइनो एसिड
प्लस में आयोडीन। तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन और टायरोसिन अमाइनो एसिड मिलके हमारा हार्मोन बनाया हुआ है थायरोक्सिन। तो हम कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और आयोडीन अगर हमारी डाइट के अंदर नहीं होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण हमारी जो नेक है वो स्वेलो कर जाएगी, और ये कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, ग्वाइटर, और इसको हम क्या कहते हैं, स्वोलन नेक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, जो लोग सी एरिया के अंदर रहते हैं यानी समुद्र के आसपास रहते हैं उनके अंदर ग्वाइटर वो कम देखने को मिलता है। उनका रीज़न यही होता है, सी के अंदर क्या होता है बेटा, आसपास जो हम बात कर रहे हैं समुद्र के अंदर जो है नमी है, जो हम बात करें नमक है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो हम बात करें आसपास को जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई साल्टी सा होता है। तो उनको जो आयोडीन है वो कंटिन्यूसली मिलती रहती है, उनके अंदर बहुत कम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है आयोडीन की। नेक्स्ट हम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज़ के बारे में, जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। एंडोक्राइन डायबिटीज़ हम बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ होती क्या है, क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, क्या कारण है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। तो डायबिटीज़ क्या होती है बेटा, जिसके अंदर ये वो डिजीज है जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटीज़ के अंदर शुगर लेवल है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, उस कंडीशन को हमने क्या कहा है, डायबिटीज़ कहा है। डायबिटीज़ का मेन कोज क्या है, या तो बेटा जो हमारा ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड है, वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इंसुलिन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज ग्लैंड अगर कम रिलीज कर रहा है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। अब जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, है ना। तो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल राइज हुआ है वो किसके कारण हुआ है, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा, इसका ट्रीटमेंट यही है कि इंसुलिन हार्मोन है उसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाए, यानी इंसुलिन है वो उनको दिया जाए इंट्रावेनसली। तो ये इसका क्योर होता है, ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। लास्ट टॉपिक है हमारा ये, फीडबैक मैकेनिज्म क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्या होता है। अगर कोई हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर या तो एक्सेस अमाउंट के अंदर या कम अमाउंट के अंदर अगर वो रिलीज होगा तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है वो क्रिएट करेगा। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, उस चीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। फीडबैक मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि जो हार्मोन है अपनी राइट क्वांटिटी के अंदर और राइट टाइम के ऊपर और राइट प्लेस के ऊपर क्या हो, रिलीज हो। तो यही हमारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म एंश्योर्स दैट हार्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन ए प्रिसाइज क्वांटिटी एट राइट टाइम। प्रिसाइज क्वांटिटी यानी एक्यूरेट क्वांटिटी के अंदर और राइट टाइम के ऊपर वो रिलीज हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम बात करें फीडबैक मैकेनिज्म, हम बात करेंगे शुगर का जो लेवल है ब्लड के अंदर है वो कैसे कंट्रोल होता है। तो जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है, राइज कर जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, इस चीज़ को डिटेक्ट करती हैं सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज की जो सेल है उस चीज़ को क्या कर रही हैं, डिटेक्ट कर रही हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगी बेटा, इंसुलिन हार्मोन है उसकी क्या करेंगी, सिंथेसिस करेंगी। जब इंसुलिन हार्मोन है जब वो सिंथेसाइज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाएगा तो वापस से हम बात करें फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। यहाँ से हम बात देख रहे हैं, यहाँ से जो फीडबैक आया था वो क्या था, पॉजिटिव फीडबैक था। यहाँ से जो फीडबैक जा रहा है वो नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, यानी ब्लड का शुगर लेवल है वो कम हो गया है। अब ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया तो पेनक्रियाज सेल उसको डिटेक्ट करेंगी, है ना, और जो क्या करेंगी, स्टॉप कर देंगी किसका, सीक्रेशन इंसुलिन हार्मोन का। तो इस तरह से सभी जो हार्मोन्स है फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, रेगुलेट, एक कंट्रोल मैनर के अंदर रेगुलेट करते हैं। आई होप यू लाइक आवर वीडियोज़, और अपने नोट्स बना लीजिए इन सभी पीपीटीज को देख के। और टिल देन बाय बाय, गुड बाय।